2600 into 3 divided by 5, 1560 एंड 1040, 3:2 में ये बचा हुआ बांट लिया. बीइंग liability for workman compensation created and balance WCR distributed in old PSR. जो बैलेंस था वो हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इसके बाद पीएनएल था राइट ऑफ कराने को एसेट साइड पर, वो राइट ऑफ करा देते हैं, उससे पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी. तो एक्स वाई टू पीएनएल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट. पीएनएल का जो डेबिट बैलेंस है वो है 4000 का और ओल्ड पीएसआर है 32, 2400 and 1600 being debit balance of PNL, return of in old PSR. ओल्ड पीएसआर में जो है राइट ऑफ करा दिया डेबिट बैलेंस जो था. ये 4 एंट्रियाँ हो गई हमारी. इसके आगे चलते हैं हम लोग. इसके बाद अब हम बाकी 3 एंट्रियाँ बची हैं रिवोल्यूशन की, तो वो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के बाद ही हो पाएंगी क्योंकि प्रॉफिट लॉस तभी पता चलेगा. तो अब पहले हम जनरल एंट्रीज़ के लिए 3 और जनरल एंट्रीज़ के लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया और यहाँ से मैं रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहा हूँ. टू राइट ऑफ बैड डेब्ट 600, तो 600 के बैड डेब्ट राइट ऑफ करने हैं, लेकिन प्रोविज़न 4000 की थी तो 2000 के एक्स्ट्रा बैड डेब्ट राइट ऑफ किए हमने. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बैड डेब्ट्स लिख दीजिए. या आप प्रोविज़न लिख दीजिए, कैसे भी लिख दीजिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट लिख दीजिए. इसके बाद है क्रेडिटर आर टू बी पेड 2000 मोर, क्रेडिटर को 2000 एक्स्ट्रा पे करने हैं, तो ये तो हमारे लिए नुकसान है, ये भी डेबिट में आएगा. और देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस, उसके लिए भी हमें 2000 की लायबिलिटी क्रिएट करनी है. तो लायबिलिटी फॉर डैमेजेस, ये भी हमारी 2000 की है. आउटस्टैंडिंग रेंट बी ब्रॉट डाउन टू 11,200, तो 13,000 से 11,200 हो गया, तो 1,800 कम हो गया. ये फ़ायदा है, लायबिलिटी कम हो रही है तो फ़ायदा है 1200 का. ठीक है, 1800 का, सॉरी, 13 से 11,200 हो गया है तो 1800 का फ़ायदा हो गया. दैट्स इट, रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया है. ये साइड पे आया 6000 और 4000 चला गया, ओ सॉरी 1800 चला गया, तो 4200 हमारा आया. रिवैल्यूएशन लॉसेस ट्रांसफ़र टू एक्स और वाई में ट्रांसफ़र कर दीजिए ओल्ड PSR 32, 4200 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 2520 एंड 1680. ये रिवैल्यूएशन का लॉस बढ़ गया. यही एंट्री हमने छोड़ रखी थी. अब इन एंट्रीज़ को हम कर लेते हैं ऊपर, हमारे पास स्पेस है. तो 4 एंट्रीज़ हो गई थी, 5th एंट्री हम कर रहे हैं यहाँ पर.
बैड डेप्ट की कर लीजिए पहले। बैड डेप्ट जो 6000 के हुए हैं आपके, उसकी पहले एंट्री बनेगी बैड डेप्ट टू डेटर्स। बैड डेप्ट की एंट्री यही बनती है। बैड डेप्ट हमारे नुकसान है डेबिट, और इससे हमारी एसेट कम हो जाएगी, तो एसेट कम होती तो क्रेडिट। 11th में हमने रूल पढ़ा था ये सब, एक्सपेंस डेबिट, एसेट इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। तो उसी के हिसाब से बैड डेप्ट जो है हमने एंट्री पास कर दी बैड डेप्ट टू डेटर्स। अब प्रोविजन तो सिर्फ 4000 की है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट 2000 कम पड़ रहा है, वो रिवैल्यूएशन में से कर दीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट्स। तो दो एंट्री होंगी बैड डेप्ट की, एक डेटर में से चार्ज होंगे और फिर प्रोविजन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और जितना प्रोविजन से एक्स्ट्रा पड़ेगा वो रिवैल्यूएशन में चार्ज हो जाएगा। इसके बाद हम रिवैल्यूएशन की एंट्रीज कर लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट तो हो चुकी है। रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर टू लायबिलिटी फॉर डैमेजेस, जितने भी नुकसान हैं उनकी जनरल एंट्री जब बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करते हैं। टू बैड डेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुका हूँ। टू क्रेडिटर और टू लायबिलिटी फॉर डैमेजेस। तो ये हो गया आपका 4000, 2000 और 2000। फिर एक फ़ायदा भी हुआ है आपको, आपका आउटस्टैंडिंग रेंट कम हुआ है, तो फ़ायदे के लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट किया जाता है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एटीन हंड्रेड आपका कम हो गया, ये आ गया आपका। इसके बाद जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया नेट, उसको बांटने की, लॉस बांटने से कैपिटल कम होती है, और कैपिटल जब भी कम होती है तो डेबिट करते हैं। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो लॉस है 4200 का, और डिवाइड हुआ है 2520 और 1680। तो ये सारी जनरल एंट्रीज हमने ख़त्म कर ली, 9 एंट्रीज, जिसमें 3 रिवैल्यूएशन की, एक बैड डेप्ट टू डेटर वाली, और ठीक है, एक वो प्रोविज़न में जो बैड डेप्ट हमने ट्रांसफ़र किए थे उसकी, और एक कैपिटल लाने की, एक उसके करंट अकाउंट से गुडविल चार्ज करने की, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांटने की, और एक पीएनएल का राइट ऑफ कराने की। ये सब एंट्रीज हो गई। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए भाई, जेड वाई एक्स, एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड। चलिए कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो एक्स और वाई के जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो है हमारे 50,000 एंड 60,000। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एक्स्ट्रा पार्ट जो बांटा था उसकी एंट्री डाल देता हूँ मैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो एक्स्ट्रा पार्ट बांटा था वो हमने बांटा था 2600, और वो आया था हमारा
3:2 में 1560 और 1040। इसके बाद पीएनएल अगर राइट ऑफ कराया था, तो जो पीएनएल हमने राइट ऑफ कराया था वो करवाया था हमने, पीएनएल जो राइट ऑफ कराया था 4000 का राइट ऑफ कराया था, 2400 और 1600। फिर नया पार्टनर कैपिटल लाया था, कैश के थ्रू हमने डाला था 40,000 शायद लाया था वो, हाँ 40,000। रिवोल्यूशन का लॉस था, ये रिवोल्यूशन का लॉस जो था एक्स का 2520 और वाई का 1680। फिर प्रीमियम का अमाउंट उसके करंट अकाउंट से चार्ज किया था, 2000 आया था उसका शेयर ऑफ प्रीमियम, और 3:2 में इन्होंने बांटा था, तो ये प्रीमियम का अमाउंट इनको मिला था एक्स और वाई को। तो नए पार्टनर की कैपिटल हो गई, प्रीमियम उसके करंट अकाउंट से चार्ज हो गया, बैलेंस शीट चीज़ें हो गई WCR PNL, रेगुलेशन प्रॉफिट लॉस हो गया, दैट्स इट, और तो कुछ बचा नहीं है। क्लोज कर लेते हैं इसको और क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं कैपिटल्स की। चलिए एक्स का देखते हैं, 50,000 प्लस 1560 प्लस 1200, ये आ गया 52760 माइनस 2400 माइनस 2520, ये आ गया आपका 47840। बैलेंस कैरेट डाउन। जेड का तो 40,000 है, क्योंकि जेड में तो कुछ है ही नहीं। वाई का देख लेते हैं, 60,000 प्लस 1040 प्लस 800, ये हो गया 61840, और माइनस कर लेते हैं 1600 और माइनस कर लेते हैं 1680, 58560। एक्सक्यूज मी। इसके बाद हम करते हैं बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 67 कंटिन्यू। तो याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने करे हैं, बस जो नया पार्टनर प्रीमियम लाता है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, बाकी सब कुछ ओल्ड PSR में ही होता है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ओल्ड PSR और सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम है, तो इसलिए बच्चे गलती कर देते हैं एग्ज़ाम में अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कुछ और होती है तो ध्यान रखना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर कुछ और है तो कैलकुलेट करना उसको, है ना। मोस्टली क्या होता है कि ओल्ड PSR ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, हम उसी में करते चले जाते हैं, सारे क्वेश्चन वैसे ही आते हैं। बीच में एक क्वेश्चन वो डाल देगा या बोर्ड में वो क्वेश्चन डाल देगा जिसमें कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो डिफरेंट होगी, तो वहाँ पे ध्यान रखना कि जो नया पार्टनर प्रीमियम लाएगा वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में है, बाकी सब कुछ ओल्ड PSR में है। चलिए बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट बनाते समय सबसे पहले उन चीज़ों को देख लीजिए जिन पे रिवैल्यूएशन हुआ था, उनकी हम वैल्यूज़ चेंज कर देंगे। ये सामने रिवैल्यूएशन है ही मेरे पास। बैड डेप्ट 6,000 के थे, $74,000 के डेटर बच गए। क्रेडिटर 2,000 एक्स्ट्रा हो गए थे, तो क्रेडिटर को 2,000 एक्स्ट्रा कर देते हैं, 22,000। लायबिलिटी फॉर डैमेजेस 2,000 की क्रिएट करनी थी, ये सब रिवैल्यूएशन से कंपेयर कर रहा हूँ मैं। और आउटस्टैंडिंग रेंट 1,800 कम करना था, 11,200।
इन चीज़ों पे एडजस्टमेंट थी बस, बाकी चीज़ों पे एडजस्टमेंट नहीं थी, बाकी एज इट इज़ डाल दूंगा। चलिए शुरू करता हूँ। कैश है सबसे ऊपर एसेट साइड पर 10,000, और नया पार्टनर कैपिटल आया 40,000, टोटल कैश हो गया 50,000। यहाँ पे ध्यान रखना, जो नए पार्टनर करंट अकाउंट से गुडविल चार्ज की थी जेड करंट अकाउंट 2,000, वो एसेट साइड पे 2,000 दिखा देंगे। इसको याद करने का ट्रिक है, ये देखिए जेड करंट, ये बैलेंस शीट में स्ट्रेट आ जाएगा, मतलब कैपिटल अकाउंट में जेड करंट अकाउंट लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पर, वहाँ से यूँ नीचे स्ट्रेट आ जाएगा 2,000 का जेड करंट अकाउंट। बच्चे डालना भूल जाते हैं जेड करंट अकाउंट। चलिए आगे चलते हैं। स्टॉक पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो स्टॉक 20,000 का 20,000। पीएनएल राइट ऑफ हो चुका है, मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो मशीनरी भी एज इट इज़ आ जाएगी 38,600। लाइबिलिटी साइड पे देखते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, क्रेडिटर हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो इसमें 3,000 की लाइबिलिटी थी, जो कि हमने इसी में से रिजर्व में से क्रिएट कर ली थी और बाकी बांट दिया था। और इसके अलावा कैपिटल्स एक्स वाई और जेड की, तो एक्स ये क्लोजिंग कैपिटल लिखना जो अभी कैपिटल अकाउंट से आई थी, ये रही हमारी 47,840, 58,560 एंड 40,000। एडअप कर लेते हैं तीनों की कैपिटल। 58,560 एक की, 47,840 एक की, और 40,000 एक की, ये आ गया आपका 146,400। तीनों की कैपिटल है मिला के 146,400। चलिए टोटल चेक करते हैं कि बैलेंस शीट का टोटल सेम आता है या नहीं आता दोनों साइड का। लायबिलिटी साइड पहले चेक कर लीजिए, 146,400 तीनों की कैपिटल है, और इसके अलावा लायबिलिटी साइड पे देख लीजिए और क्या है, प्लस 22,000 प्लस 2,000 प्लस 11,200 प्लस 3,000, 184,600। अब चेक करते हैं हम लोग एसेट साइड, 74,000 प्लस 50,000 प्लस 2,000 प्लस 20,000 प्लस 38,600, सेम आ गया 184,600। तो देखिए मैच हो गया इस तरीके से।